नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। जम्मू कश्मीर में ब्लैकआउट शुरू हो गया है। एलओसी के पास इलाकों में भी ब्लैकआउट है और ये अंधेरा पाकिस्तानी सेना को बहुत डरा रहा है। भारत 6 से 7 मई की रात को आतंकी अड्डों पर हमला कर चुका है। 9 से 10 मई को पाकिस्तानी एयरबेस को तबाह कर चुका है। हिंदुस्तान अब क्या करने वाला है, ये सवाल इस्लामाबाद में भी पूछा जा रहा है। रावलपिंडी में भी पाकिस्तान को इतना यकीन है, मॉक ड्रिल के पीछे इंडियन फोर्सेस कोई बड़ा ऑपरेशन को अंजाम देने वाली हैं और उनको सबसे ज्यादा डर हाजी पीर को लेकर है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर तभी पूरा होगा जब हाजी पीर पर तिरंगा होगा। हाजी पीर पास महज 19 किलोमीटर की दूरी पर है। हाजी पीर पास जो पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में पड़ता है। 19 किलोमीटर का फासला है। महज 19 किलोमीटर का जोर लगाना है पीओके पाने के लिए, आतंकवाद को परमानेंट बंद करने के लिए। 60 साल पहले 2 दिन में कब्जा किया था। 60 साल बाद 24 घंटे में कंट्रोल होगा। यह है पाकिस्तान का सबसे बड़ा डर और हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी। हाजी पीर हाजी पीर की चोटी पर खड़े होंगे तो हाजी पीर पास एकदम साफ साफ नजर आता है। यहां से एलओसी के उस पार हिंदुस्तान और इस पार का पीओके का हर इलाका बिना लेंस के एकदम क्लियर नजर आएगा। हाजी पीर से पीर पंचाल रेंज का हर एक मूवमेंट दिखाई देता है। हाजी पीर के एक तरफ पुंछ है, दूसरी तरफ उरी है। अगर आप हाजी पीर पर खड़े हैं तो उरी सेक्टर, पुंछ सेक्टर, पीओके में होने वाली हलचल सब पर कंट्रोल कर सकते हैं। इस चोटी पर होने का मतलब बिना सैटेलाइट के सब पर नजर रखना। अभी यहां पाकिस्तानी आर्मी का कंट्रोल है। 24/7 पाकिस्तानी सेना यहां पर अलर्ट मोड में रहती है। यह बात पाकिस्तानियों को आज भी याद है। 1965 में हाजी पीर में क्या हुआ था, कैसे 2 दिन में इंडियन आर्मी ने हाजी पीर पर तिरंगा लहरा दिया था। यह 28 अगस्त 1965 की तस्वीर है। इंडियन आर्मी की 1 पैरा ट्रूप्स इस तस्वीर में मौजूद है। यह हिंदुस्तान की ऐसी जीत थी जिसने पाकिस्तान को 1965 के जंग में हारने पर मजबूर किया था। 1947 में पाकिस्तान ने हाजी पीर पर कब्जा किया था। 18 साल बाद 1965 में इंडियन आर्मी ने हाजी पीर पर कब्जा कर लिया था। क्या 60 साल के बाद एक बार फिर हाजी पीर वापस लेने का वक्त आ गया है? जब 7 मई की रात को इंडियन फोर्सेस ने पाकिस्तान के अंदर आतंकी अड्डों को उड़ाया तो उसके बाद पाकिस्तानी सेना ने सबसे ज्यादा गोलीबारी सेलिंग हाजी पीर सेक्टर से इंडियन साइड की। 9 और 10 मई को जब इंडियन मिसाइल पाकिस्तान के एयरबेस उड़ा रही थी, ठीक उस वक्त पाकिस्तान को लग रहा था कि हाजी पीर पर इंडियन आर्मी चढ़ाई करने वाली है। मैं एलओसी के बेहद ही करीब हूं, इतने करीब कि यहां से हाजी पीर पास महज 19 किलोमीटर की दूरी पर है। हाजी पीर पास जो पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में पड़ता है वो महज 19 किलोमीटर की दूरी पर है। अब ये हाजी पीर पास जो है ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि 1965 की लड़ाई जो हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच, उस दौरान इस इलाके में भी युद्ध हुआ था और भारतीय सेना ने बढ़त बनाते हुए हाजी पीर पास को अपने कब्जे में ले लिया था। हालांकि भारत ने जब युद्ध जीत लिया 1965 का, उसके बाद एक समझौता हुआ और समझौते के बाद भारत को पीछे हटना पड़ा और हाजी पीर पास एक बार फिर से पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में चला गया। इस गांव के सामने जो पहाड़ी है, मैं कैमरा पर्सन राजीव जी से बोलूंगा कि एक बार सामने की पहाड़ी को दिखाएं, क्योंकि जो आपको सामने पहाड़ी नजर आ रही है, यहां पर जो आपको घर नजर आएंगे ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। सरजवाड़ गांव आपको नजर आ रहा होगा, ऊपर जो आपको टीन के शेड्स नजर आ रहे हैं, वहां पर आपको बीच में एक पोस्ट भी नजर आएगा जो पाकिस्तानी पोस्ट हमें बताया गया है। तो ये हाजी पीर सेक्टर पड़ता है और इस हाजी पीर सेक्टर में पाकिस्तानी पोस्ट मौजूद है। ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी क्लियर कट पाकिस्तान को बोल चुके हैं, जब तक पाकिस्तान में आतंकवाद जिंदा है तब तक इंडियन फोर्सेस ऑपरेशन करती रहेंगी। ऑपरेशन सिंदूर
आतंकवादियों के खिलाफ भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और सफल ऑपरेशन है, जहां पाकिस्तान की सेना ने सोचा तक नहीं था, वहां आतंकी ठिकानों को हमारी सेना ने मिट्टी में मिला दिया। सैकड़ों किलोमीटर अंदर घुस करके मिट्टी में मिला दिया। ऑपरेशन सिंदूर ने डंके की चोट पर कह दिया है कि आतंकवादियों के जरिए छद्म युद्ध, प्रॉक्सी वॉर नहीं चलेगा। अब घर में घुसकर भी मारेंगे और जो आतंकियों की मदद करेगा उसको भी इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हाजी पीर पर कंट्रोल मतलब आतंकवाद पर कंट्रोल। ऑपरेशन सिंदूर तभी पूरा होगा जब हाजी पीर पर पूरा कब्जा होगा। यहीं से शुरुआत होगी पीओके वापसी। बहुत से लोग कहते हैं पीओके वापस आना बहुत मुश्किल है, पीओके वापस लेने का वक्त निकल चुका है। लेकिन सच तो यह है कि पीओके वापस लेने का यह सबसे सही वक्त है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि हाजी पीर 60 साल पहले कैसे वापस आया था। एलओसी की जिम्मेदारी पहली कोर, 9वीं कोर, 15वीं कोर, 16वीं कोर और 17वीं कोर की है। 1965 में पहली कोर को एलओसी में डिप्लॉय किया गया था, खासकर हाजी पीर के पास। पहली आर्मी कोर को हाजी पीर कंट्रोल करने का लक्ष्य दिया गया था। हाजी पीर पर कब्जा करने के लिए ऐसा नक्शा इंडियन आर्मी ने तैयार किया था। एक तरफ से 1 पैरा कमांडो दाखिल हुए, उनका पहला टारगेट संघ की चोटी थी। दूसरी तरफ से 4th राजपूत बटालियन एलओसी के पार गए। 4th राजपूत बटालियन को बिसौली चोटी का टास्क मिला था। 1 पैरा संघ के आगे हाजी पीर तक पहुंच गई। दूसरी तरफ से 19th पंजाब बटालियन आ गई। ये एक्चुअल वॉर मैप है जिस तरह से इंडियन आर्मी ने हाजी पीर पर कंट्रोल किया था। 26 अगस्त 1965 को इंडियन आर्मी ने आतंकियों के लॉन्च पैड को तबाह करने के लिए एलओसी क्रॉस की थी। इंडियन आर्मी को टास्क दिया गया पीर पंचाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी हाजी पीर पर कब्जा करना। यहीं से कश्मीर में पाकिस्तानी सैनिक और पाकिस्तानी आतंकी दाखिल होते थे। यहीं से आतंकवाद के आने का रास्ता है। 1 पैरा ट्रूप्स को यह काम सौंपा गया। 1952 से यह बटालियन पैराशूट रेजिमेंट का हिस्सा है। सबसे पहले हाजी पीर के पास संघ पर कब्जा करना था। मेजर रणजीत सिंह दयाल वैसे असॉल्ट टीम का हिस्सा नहीं थे, लेकिन उन्होंने खुद टीम को लीड करने की मांग की। मेजर दयाल ने रात में अटैक करने का प्लान बनाया। जब 1 पैरा के कमांडो चढ़ाई कर रहे थे तो उनको तोपखाने से सपोर्ट दिया गया ताकि दुश्मन का ध्यान पूरी तरह से गोलीबारी पर हो। अगली सुबह 4 बजे संघ पर तिरंगा लहरा था। लेकिन मेजर दयाल यहीं नहीं रुके, उन्होंने हाजी पीर पर कब्जा करने के ऑर्डर मांगे। पहली कोशिश असफल रही। इस बार मेजर ने ऐसा रास्ता चुना जिसकी कल्पना पाकिस्तानी आर्मी ने नहीं की थी। इंडियन आर्मी ने 1500 फीट ऊंची सीधी चोटी पर चढ़ना शुरू किया। यह काम रात के अंधेरे में करना था। एक गलती होती और सैकड़ों फीट नीचे मौत। Had not had their food for last 48 hours. They were all on biscuits and shakarparas and 1 bottle of water which they had. But still, they were all motivated because Ranjit Singh Dayal was leading the thing himself personally. हाजी पीर पर बैठे पाकिस्तानी सेना को जरा भी एहसास नहीं था कि इंडियन जाबाज इस रास्ते से आ सकते हैं। और सुबह 10:30 बजे हाजी पीर पर तिरंगा लहराया था। अगले दिन पाकिस्तानी सेना ने हाजी पीर पर दोबारा कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन मेजर दयाल और उनके सिपाही तैयार थे। On 24th of August, before the operation commenced, we were located on that forested feature. पराक्रम और शौर्य के लिए मेजर दयाल को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया।
28 अगस्त 1965 से जनवरी 1966 तक पुंछ और उरी की दूरी 55 किलोमीटर हो गई थी। वक्त लगता था 2 से 3 घंटे। अभी पुंछ से उरी जाने में 270 किलोमीटर दूरी है और वक्त लगता है 7 से 8 घंटे। अगर हाजी पीर पर आज भी इंडियन आर्मी का कंट्रोल होता तो आज भी पुंछ से उरी तक का पूरा इलाका आतंकवाद फ्री होता। न 2016 में उरी में आतंकी हमला होता, क्योंकि हाजी पीर के रास्ते आतंकी उरी और पुंछ में आते हैं। हाजी पीर के एक तरफ पुंछ है, दूसरी तरफ उरी है, बीच में हाजी पीर पास है। ये रास्ता, ये चोटी वापस हासिल करनी है। सबसे पहले यह समझिए कि 1965 में हाजी पीर पर कब्जा करने के बाद क्यों हाजी पीर को पाकिस्तानी आर्मी को लौटा दिया गया था। 1966 में ताशकंद समझौता हुआ, जिसके तहत दोनों देशों को 5 अगस्त 1965 की पहली पोजीशन पर लौटना था। भारत ने पाकिस्तान के 1920 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा किया था। इसमें हाजी पीर, सियालकोट, लाहौर, पीओके के कई सेक्टर्स थे, जबकि पाकिस्तान के हाथ 550 वर्ग किलोमीटर लगा था। यह समझौता हिंदुस्तान को भारी पड़ा, जिसका नुकसान आज तक हिंदुस्तान भुगत रहा है। 1965 के युद्ध में भारतीय सेनाओं ने हाजी पीर पर तिरंगा लहराने में सफलता हासिल की, मगर उसे बातचीत की मेज पर छोड़ दिया गया। यदि न हुआ होता तो शायद आतंकवादियों की घुसपैठ के रास्ते उसी समय बंद हो गए होते। मैं ऐसा मानता हूं। पीओके के अधूरा है, भारत के माथे का मुकुट मणि है। वैसे भी पीओके पाकिस्तान के लिए एक फॉरेन टेरिटरी से अधिक कुछ नहीं। 60 साल में ना तो पाकिस्तान बदला, ना उसकी फितरत बदली। आज भी हाजी पीर का इस्तेमाल पाकिस्तान आतंकवाद के लिए कर रहा है। अब बड़ा सवाल, क्या हाजी पीर पर इंडियन आर्मी फिर कब्जा कर सकती है? जवाब है हां। अगर इंडियन आर्मी को हाजी पीर टारगेट दिया जाए तो इसको पूरा करने में 24 से 48 घंटे लगेंगे। यह काम इंडियन स्ट्राइक कोर और माउंटेन कोर करेगी, जिसको इसी ऑपरेशन के लिए तैयार किया गया है। हाजी पीर पर कब्जा यानी पीओके जाने वाला दरवाजा खुल जाना। हाजी पीर के बाद इंडियन आर्मी का दूसरा ऑब्जेक्टिव होगा नीलम घाटी। पाकिस्तान ने पीओके को 2 हिस्सों में बांट रखा है। एक तरफ गिलगित बाल्टिस्तान है तो दूसरे हिस्से में है लीपा वैली, मुजफ्फराबाद और नीलम घाटी। आप नीलम घाटी को गेटवे ऑफ पीओके भी कहते हैं। नीलम घाटी से एलओसी पार हर एक मूवमेंट साफ साफ दिखाई देता है। पीओके की गरीबी और कश्मीर की तरक्की सब कुछ नजर आता है। नीलम घाटी और हिंदुस्तान के बीच में सिर्फ एक नदी का अंतर है। ऑपरेशन सिंदूर तब तक जारी रहेगा जब तक नीलम वैली पर तिरंगा नहीं लहरा जाता, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी ने नीलम वैली में उसके आसपास आतंकी बसा दिए हैं, आतंकी लॉन्च पैड बना दिए हैं। नीलम घाटी कश्मीर का वो जिला है जो पीओके में पड़ता है। एलओसी पर यह कुपवाड़ा सेक्टर में तंगधार के सामने मौजूद है। नीलम घाटी में जैश-ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के सबसे अधिक कैंप हैं। आतंकियों ने कश्मीर में घुसपैठ के लिए यहां लॉन्चिंग पैड बना रखे हैं, इसीलिए यहां पाकिस्तान सबसे अधिक सीज फायर तोड़ता है। सबसे अधिक घुसपैठी आतंकी इसीलिए कुपवाड़ा सेक्टर में मारे जाते हैं। नीलम घाटी में इंडियन आर्मी का अपर हैंड है। यहां पर इंडियन आर्मी ऊंचाई पर बैठी है। 7 मई के बाद जब पाकिस्तान ने एलओसी पर गोलीबारी की, सेलिंग की, मोर्टार दागे, तो इंडियन आर्मी ने चुन चुन कर पाकिस्तानी आर्मी की पोस्ट उड़ाई। एक एक पाकिस्तानी पोस्ट इंडियन आर्मी के तोपों के निशाने पर है। भारतीय सेना ने इतना जबरदस्त हमला किया था, नीलम वैली की कई पोस्ट छोड़कर पाकिस्तानी रेंजर्स भाग गए थे। इस एरिया में इतनी इंडियन आर्मी हर वक्त डिप्लॉय रहती है। जैसे ही दिल्ली से ऑर्डर आएगा, चंद घंटों में नीलम वैली से पाकिस्तान आर्मी का नामो निशान मिट जाएगा। नीलम वैली में पाकिस्तान की 5 पीओके ब्रिगेड का हेडक्वार्टर है, जो बस आतंकियों की घुसपैठ कराता है। दोनों मुल्कों की कई पोस्ट तो ऐसी है जिनके बीच बस 100 मीटर का फासला है। अगर नीलम हाईवे कब्जे में आ गया तो पाकिस्तान पीओके के कई इलाकों से कट जाएगा। पीओके कैसे वापस आएगा? इसका जवाब वही है जो 1965 में पाकिस्तान की हार की वजह थी।
1965 में जनरल अयूब खान पाकिस्तान की गद्दी पर बैठे थे। उन्होंने कश्मीर में कब्जा करने के लिए ऑपरेशन जिब्राल्टर लॉन्च कर दिया था। पाकिस्तानी सेना को यकीन था कि जैसे ही पाकिस्तानी सेना एलओसी पार करेगी, कश्मीर की जनता इंडिया के खिलाफ उतर आएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यह मीरपुर है, नीलम घाटी से 15 किलोमीटर दूर पीओके का दूसरा सबसे बड़ा जिला। यहीं पर पाकिस्तान की मंगला ब्रिगेड का हेडक्वार्टर है और 10 मई के बाद से पीओके की जनता सड़क पर उतर आई है। उनको इंसाफ चाहिए पाकिस्तानी सेना से, पाकिस्तानी सरकार से। भले ही आसिम मुनीर का प्रमोशन हो गया हो, वो फील्ड मार्शल बन गया हो, लेकिन पीओके में पाकिस्तानी सेना की फील्ड खाली होने लगी है। जो हाल मीरपुर में हो रहा है, वैसा ही विरोध मुजफ्फराबाद में शुरू हो गया है। पीओके में पाकिस्तान के सामने दो चुनौतियां हैं, एक इंडियन आर्मी का मुकाबला करना, दूसरा पीओके की जनता को दबाना, क्योंकि उनको यकीन है कि जैसे ही मौका मिलेगा पीओके की आवाम उनके खिलाफ उतर जाएगी। पीओके में इस वक्त पाकिस्तान के 2 लाख से ज्यादा सैनिक बैठे हैं, या कहें कि पाकिस्तान ने पीओके में करीब 50% फौज की तैनाती की हुई है। 71 के युद्ध में पिटने के बाद बनाई गई 10वीं कोर और पहली कोर के पास है। बैकअप में 6ठी कोर और दूसरी कोर अलर्ट रहती है। जो हाल मीरपुर, मुजफ्फराबाद में है, वही हाल गिलगित बाल्टिस्तान में हो रहा है। गिलगित में पाकिस्तानी सेना का विरोध लगातार बढ़ रहा है। हम जिसको पीओके कहते हैं, उसको पाकिस्तान ने 2 हिस्से में बांट रखा है। एक हिस्से को आजाद कश्मीर नाम दिया है, दूसरे को गिलगित बाल्टिस्तान। पीओके का 85% इलाका गिलगित बाल्टिस्तान है, जबकि 15% वो इलाका है जिसे पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान ने 85% फौज कश्मीर घाटी के दूसरी तरफ एलओसी और उसके आसपास तैनात की हुई है, यानी 15% इलाके पर 85% फौज, और इस फौज की तादाद 2 लाख से भी ज्यादा है। गिलगित में शिया जनसंख्या ज्यादा है, जबकि पाकिस्तान एक तरह का सुन्नी मुल्क है। इसी वजह से पाकिस्तानी सेना सबसे ज्यादा गिलगित पर अत्याचार करती है। गिलगित बाल्टिस्तान को बस एक मौका चाहिए आसिम मुनीर की सेना से मुक्ति पाने का। 1965 में इंडियन आर्मी हाजी पीर पर कब्जा कर चुकी थी। 2016 में नीलम वैली में इंडियन आर्मी सर्जिकल स्ट्राइक कर चुकी है। अब पीओके को वापस लेने की बारी है, जिसके लिए मौका एकदम सही है।